यहाँ पे भी देख रहे हैं, वहाँ पे आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12th के लिए डिटर्मिनेंट्स से स्टार्ट किए थे। डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 3.1 था। 3.1 में हम लोग अभी तक जो चर्चा किए थे, तो एक बार हम फिर से रिप्ले कर दे रहे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं किसको? मैट्रिक्स को हम लोग किससे सूचित करते हैं? मैट्रिक्स का भाग क्या है? जैसे पंक्ति, स्तंभ और क्रम, ये 3 इसका पार्ट होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि पंक्ति किसको बोलते हैं? पंक्ति को हम लोग करते हैं आर से सूचित। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसमें 2 पंक्ति है और कितना 3 स्तंभ है। इसके बाद हम लोग फिर चर्चा किए थे स्तंभ। स्तंभ को हम लोग किससे सूचित किए थे? इसमें कितना स्तंभ है? 3 स्तंभ है, जिसको हम लोग C1 C2 और C3 से चर्चा किए थे। यहाँ पर पहला स्तंभ में 4 है, दूसरा स्तंभ में 2 5 है, तीसरा स्तंभ में है। ये बात हम लोग चर्चा किए थे। इसके बाद हम लोग फिर चर्चा किए थे कि ऑर्डर या कोटि या क्रम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग। अभी हम पंक्ति और स्तंभ को गुणा के रूप में लिख दें तो वह क्या कहलाने लगता है? कोटि कहलाने लगता है। कोटि को हम लोग किससे सूचित? यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ को यदि हम गुणा के रूप में लिख दें, जैसे आर टी, ये हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर या कोटि कहलाता है जी। इसके बाद हम लोग फिर चर्चा किए थे, फोटो ऑफ मैट्रिक्स। आप इसको समझ लेते हो, यहाँ पे हमारा पूरा मैट्रिक्स क्या आ जाता है। हम लोग पिछले क्लास में दूसरे दिन का जो क्लास था उसमें ये चीज़ चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जो है हम लोग इस यहाँ पर इस फोटो पे ये जो क्वेश्चन बना हुआ था, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद यहाँ पर ये एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व किए थे। इसके बाद जो है यहाँ पर जब आपसे कहा जाए कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए, जब आपसे कहा जाए कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए, यहाँ पे मैट्रिक्स का निर्माण करने के लिए यहाँ पर ए एज ए कमांड दिया हुआ था, जिससे हम लोग क्या किए थे? 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का निर्माण किए थे। और ये वाला 2 क्वेश्चन हम आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए। आप लोग सॉल्व कर भी लिए होंगे, आशा करते हैं। आज पर जो है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है क्या? यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, अवयव में 8 अवयव है, संभव कोटि क्या हो सकती है? इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग विचार करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है, कितना अवयव है? 8 अवयव। मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम। आपको एक कोई मैट्रिक्स दिया, जिसमें मान लेते हैं कि 1 और 2 दी, 1 और 2। बताइए इसका पंक्ति क्या है? इसका पंक्ति है 1 और स्तंभ कितना है? तो 2 है। इसका ऑर्डर क्या बना? 1/2। इसका ऑर्डर क्या बना? 1/2। अब सोचिए तो, क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं? 1 और 2, ये भी तो लिख सकते हैं। इसमें अब कितना पंक्ति है? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और स्तंभ कितना है? 1 है। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/2। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें कितना अवयव है? 2 अवयव है। 1 अवयव और 2 अवयव। इसमें भी कितना अवयव है? 2 अवयव है। जब 2 अवयव है, इसका संभव कोटि क्या-क्या हो सकता है? 1 गुना 2 या 1/2 हो सकता है, या फिर 2/1 हो सकता है। इसी प्रकार से मान लेते हैं आपके पास अवयव है 1, 2 और 3 अवयव है। मान लेते हैं कि आपके पास ये अवयव है 1, 2 और 3। मान लेते हैं कि आपके पास 3 अवयव है 1, 2 और 3। मान लेते हैं आपके पास 3 अवयव है 1, 2 और 3। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? या तो ऐसे लिख दीजिए, या तो आप ऐसे लिख दीजिए। अब बताइए इसका कोटि क्या हो सकता है? इसका कोटि हो सकता है 1/3 और इसका कोटि क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 5 कितना? तो 1, तो 3/1 हो सकता है। किसी मैट्रिक्स में यदि यदि मैट्रिक्स में यदि अवयव है, किसी मैट्रिक्स में 3 यदि अवयव है, इसका कोटि हो 1/3 हो सकता है या 3/1 हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है, यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, कितना अवयव है? 8 अवयव है। कितना अवयव है? 8 अवयव है। हमसे पूछा है कि संभव कोटि क्या होगी? यहाँ पे संभव कोटि क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। संभव कोटि हमसे पूछा जा रहा है। संभव कोटि क्या-क्या हो सकता है? देखिएगा, या तो हम एक पंक्ति ले लें और 8 स्तंभ ले लें। इसका क्या हो सकता है? 1/8 हो सकता है। या हम लोग क्या कर लें, 8 8 पंक्ति ले लें, 8 पंक्ति ले लें और 1 स्तंभ ले लें। इसका क्या हो सकता है? 8/1 हो सकता है। या हम 2 पंक्ति ले लें, यहाँ पर कितना स्तंभ हो सकता है? 4 स्तंभ हो। यदि हम 4 पंक्ति ले लें, तो यहाँ पे 2 स्तंभ हो सकता है। या
1/8 हो सकता है, 8/1 हो सकता है, 4 2 हो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कोटि को जब हम आपस में गुना कर दें, तो अवयवों की संख्या निकल जाता है। अवयवों की 8, यहाँ पर भी कितना 8, 8, 8 होगा। अब बताइए तो क्या इसके अलावा और भी कुछ संभव है क्या? अब संभव नहीं है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कितना अवयव है? 8 अवयव है। कितना अवयव है? 8 अवयव है। कोटि क्या हो सकती है? इसकी कोटि हो सकती है 1/8 या 8/1, फिर 4 या 4/2 हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला 2 नंबर का क्या? यदि किसी अवयव में कितना अवयव है? 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटि क्या है? यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ पे अवयव कितना है बाबू? अवयव है 24। अवयव कितना है? 24। अवयव कितना है? 24 है। अवयव कितना है? तो 24 है। तो यहाँ पे संभव कोटि पूछा जा रहा है हमसे। अब बताइए कोटि, कोटि क्या-क्या हो सकता है? कोटि क्या-क्या हो सकता है? कितना अवयव है? तो 24 अवयव है। यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/24 या 1/24। फिर क्या हो सकता है? फिर हो सकता है 24/1। इसके बाद क्या हो सकता है? 2/12 या 2 गुना 12। फिर क्या होगा? 12 गुना 2, 12 दूना 24। अब क्या हो सकता है? 3 गुना 8 या 8 गुना 3। और क्या हो सकता है? 4 गुना 6 या 6 गुना 4। क्या हो सकता है? 6 गुना 4। यहाँ पे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1/24, 24/1, 2/12 या 12/2। यहाँ पर 3/8 या 8/3। यहाँ पे होगा 4/6, 6/4। यहाँ पे इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यही हमारा क्या होगा? तो संभव कोटि होगा। यही हमारा क्या होगा? तो संभव कोटि होगा। अब देखिए फिर बोल रहा है यहाँ पे अवयव कितना है बाबू? 13 है। इसी में अवयव कितना है? अवयव है 13। यहाँ पे हमसे संभव कोटि पूछा जा रहा है। तो बताइए संभव कोटि क्या-क्या हो सकता है? यहाँ पे संभव कोटि जो होगा 1/13 या 13/1। कोई और ऐसा है जिसको गुणा करने पर 13 आ जाए? तो बस यही 2 होगा। 1 गुना 13 चाहे 13 गुना 1, यही हमारा क्या होगा? संभव कोटि होगा इस क्वेश्चन का। अब देखिएगा बोला है क्या? यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, अवयव कितना है बाबू? अवयव, अवयव हमारा है 18। हमसे क्या पूछा जा रहा है? कोटि पूछा जा रहा है। तो बताइए कोटि क्या हो सकता है? 1 गुना 18 या 1/18। फिर क्या हो सकता है? 18/1। यहाँ पे 1 गुना 18 18, 18 गुना 1 18। और क्या हो सकता है? 2 गुना 9 18, या फिर क्या हो सकता है? 9 गुना 2 18। इसके बाद क्या हो सकता है? 3 गुना 6, या क्या हो सकता है? 6 गुना 3। 3 गुना 6, 6 गुना 3। अब क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है? अब नहीं हो सकता है। एक जो है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि 5 अवयव है, अवयव कितना है? अवयव, अवयव हमारा है 5। अवयव कितना है? 5। हमसे संभव कोटि पूछा जा रहा है। यहाँ पे कोटि क्या-क्या होगा? तो कोटि यहाँ पे होगा 1/5, 1/5 या 5/1। एक 1/5, 5/1। इसके अलावा 2 गुना ढाई नहीं, ढाई गुना 2 नहीं। यहाँ पर जो कोटि कभी पॉइंट में नहीं होता है। जी, जब भी होगा हमेशा और हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में ही होगा। ठीक है? अवयव तो मुख्य रूप से कई प्रकार का होता है, लेकिन हम लोगों को 8 प्रकार का अवयव पढ़ना है। ठीक है? कितने प्रकार का? 8 प्रकार का अवयव पढ़ना है जी। 8 प्रकार का अवयव हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है जी? 8 प्रकार में 8 प्रकार में जो पहला प्रकार है, इसको ध्यान से देखिएगा। अवयव के प्रकार में ये जो पहला टाइप है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक, पंक्ति अवयव तो बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? रो मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव बोलते हैं जी।
रो मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव बोलते हैं जी। अब देखिए, पंक्ति का मतलब होता है पंक्ति का मतलब होता है पंक्ति का मतलब होता है बाबू, ध्यान से देखिएगा। पंक्ति का मतलब होता है यही ना, और स्तंभ का मतलब होता है यही ना। ये हमारा पंक्ति है, ये हमारा क्या है बाबू, पंक्ति है। और ये क्या है, तो स्तंभ है। लेटल है, लेटल है तो पंक्ति, खड़ा है तो स्तंभ। लेटल है तो पंक्ति, और खड़ा है तो स्तंभ। अब देखो वो इस एग्जाम्पल को देखो ध्यान से, इसमें कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है। इसमें कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है। लेकिन स्तंभ कितना है, एक है, दो है और तीन है। इसमें स्तंभ कितना है, एक है, दो है, तीन है और चार है। कितना पंक्ति है, तो एक पंक्ति है। कितना स्तंभ है, तो तीन स्तंभ है। कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है। कितना स्तंभ है, कितना स्तंभ है, चार स्तंभ है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, इसका कोटि क्या बनेगा, 1/3। इसका कोटि क्या बनेगा, 1/3, क्योंकि इसमें एक पंक्ति और तीन स्तंभ है। इसको देखिए ध्यान से, इसमें कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है और तीन सॉरी चार स्तंभ है। एक पंक्ति और चार स्तंभ है, तो इसका कोटि क्या बनेगा, 1/4। इसका कोटि क्या बनेगा, 1/4। अब देखिए, यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। इस ए मैट्रिक्स में कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है, और स्तंभ कितना है, तो तीन है। इस बी मैट्रिक्स को देखिए ध्यान से, कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है, और स्तंभ कितना है, तो चार है। एक पंक्ति और चार स्तंभ है, एक पंक्ति और चार स्तंभ है। यहाँ पर एक पंक्ति और तीन स्तंभ, एक पंक्ति और चार स्तंभ। तो देखिए, यहाँ पर पंक्ति आव्यूह का परिभाषा कहता है कि वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो लेकिन स्तंभ की संख्या एक या उससे अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो पंक्ति आव्यूह। तो यहाँ पे इसका परिभाषा कहता है कि जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो, तो देखिए इसमें कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है, एक पंक्ति है, और एक या अधिक स्तंभ होते हैं, उसे हम लोग कौन सा अवयव कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे। वैसा अवयव जिसमें वैसा अवयव जिसमें एक पंक्ति हो, जिसमें एक और केवल एक पंक्ति हो लेकिन स्तंभ की संख्या एक हो या एक से अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो पंक्ति अवयव कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं ए बराबर, चलिए 5। क्या ये पंक्ति अवयव है, हाँ जी ये पंक्ति अवयव है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें ध्यान से कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है, और इसका स्तंभ क्या है, एक है, 1/1। क्या ये पंक्ति अवयव है, हाँ है। क्या वर्ग अवयव है, हाँ है, क्योंकि वर्ग अवयव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो, समान हो। तो हम ये आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसमें कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है, लेकिन स्तंभ क्या है, एक है। स्तंभ एक हो, स्तंभ एक हो या एक से अधिक हो, जैसे यहाँ पर स्तंभ एक है, इसको देखिए स्तंभ की संख्या कितना है, तो तीन है। यहाँ पर देखिए स्तंभ की संख्या चार है, लेकिन पंक्ति की संख्या एक ही है, पंक्ति की संख्या एक ही है, पंक्ति की संख्या एक ही है। यहाँ पे पंक्ति अवयव का परिभाषा का कि वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो लेकिन स्तंभ की संख्या एक हो या एक से अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे। अब देखिए इसका कोटि क्या बना है बाबू, 1/3 बना है। इसका कोटि क्या बना है, 1/4 बना है। अब बताइए 1/5 भी तो हो सकता है, हाँ 1/6 भी तो हो सकता है, 1/7 भी तो हो सकता है। अब देखिए इसमें पंक्ति की संख्या सब में एक ही है लेकिन स्तंभ की संख्या क्या है, अलग अलग है। हम इस सब को यदि मिला करके एक साथ लिखना चाहें तो हम इसको लिख दें 1/n। हाँ जी, पंक्ति की संख्या एक लेकिन स्तंभ की संख्या n के जगह पे एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, यदि आयु का क्रम या ऑर्डर 1/n हो, 1/n हो, तो वह पंक्ति आयु होता है जी। बताइए कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से एक चीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है,
यहाँ पे जो आपको 2 एग्ज़ाम्पल दिख रहा है, ए और बी, इस दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, ये दोनों पंक्ति आव्यूह है, क्योंकि इनमें सिर्फ़ एक पंक्ति है, कि इसका ऑर्डर क्या है? 1/3 है, इसमें एक पंक्ति है। इसका ऑर्डर 1/4 है, इसमें कितना पंक्ति है? एक पंक्ति है। अब देखिए, यदि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, A बराबर A11, A11, A12, A13, A14 डॉट A1n, इसका कोटि क्या है? 1/n है। यहाँ पर 3 स्तंभ है और 1 पंक्ति है। यहाँ पर 1 पंक्ति और 4 स्तंभ है। इसमें 1 पंक्ति है और n स्तंभ है। तो आशा करते हैं आपको पंक्ति आव्यूह समझ में आ गया होगा। बताइए तो किसी भाई साहब को समझने में दिक्कत है क्या? किसी को देखिए ध्यान से, स्तंभ आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह को क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। इससे पहले जो हम लोग चर्चा किए वो क्या था? तो पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में हम लोगों ने देखा इसमें कितना पंक्ति था? एक पंक्ति था, लेकिन स्तंभ की संख्या एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। किसमें? तो पंक्ति आव्यूह में। पंक्ति आव्यूह में पंक्ति की संख्या क्या होगी? एक होगी, लेकिन स्तंभ की संख्या एक या एक से अधिक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्तंभ आव्यूह की बात करें, उसमें कितना? यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको देखिए ध्यान से। इसमें कितना स्तंभ है? एक स्तंभ है और पंक्ति कितना है? 3 है। इसका कोटि क्या बनेगा? 3/1। अब इसको देखिए, इसमें जो है कितना स्तंभ है? एक स्तंभ है, एक स्तंभ है और पंक्ति की संख्या 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे इसका कोटि क्या बनेगा? 4/1 बनेगा। यहाँ पर देखिए, इसको बाद में देखेंगे, पहले एक चीज़ समझिए। यहाँ पर 3/1, 4/1, 3/1, 4/1, इसमें जो है पंक्ति की संख्या कितना है? तो 3 है, लेकिन स्तंभ की संख्या 1 है। पंक्ति की संख्या 4 है, लेकिन स्तंभ की संख्या 1 है। यहाँ पर स्तंभ आव्यूह का परिभाषा कहता है कि वैसा आव्यूह जिसमें जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, लेकिन पंक्ति की संख्या 1 या 1 से अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? स्तंभ आव्यूह कहेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। इस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना स्तंभ है? एक स्तंभ है। एक स्तंभ, एक ही स्तंभ पे लिखा हुआ है ना। और और एक या अधिक पंक्ति होती है। तो पंक्ति यहाँ पर कितना है? 1, 2 और 3। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। एक या अधिक पंक्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जी, बताइए किसी भाई साहब को समझने में दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो बताइए कमेंट में, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे उसमें देखे आपने पंक्ति आव्यूह में, पंक्ति का क्या बना था? 1/n। और कोटि को हम लोग किससे सूचित करते हैं बाबू? कोटि को सूचित करते हैं हम लोग m/n से। कोटि को किससे सूचित करते हैं? m/n से। यहाँ पर 1/n किसका है? तो पंक्ति आव्यूह का है, पंक्ति आव्यूह का। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है? m/1। यदि आव्यूह का क्रम m/1 हो तो वह क्या कहलाता है? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जी। अब देखिए यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यदि a बराबर A11, A21, A31, A41 AN1, इसका कोटि क्या बनेगा? इसका कोटि बनेगा n/1। अब यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ को याद रखने के लिए आप ऐसे ही रख सकते हैं कि लेटे हुए अंक लेटे हुए अंक क्या है? तो पंक्ति आव्यूह है। और खड़े हुए अंक और खड़े हुए अंक खड़े हुए अंक खड़े हुए अंक तो देखिए यहाँ पे खड़े हुए अंक को हम लोग क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह। देखो खड़ा हुआ अंक है, खड़ा अंक है, अंक क्या है? खड़ा है, अंक क्या है?
खड़ा है, यहाँ पे अंक क्या है? लेटा हुआ है। अंक क्या है? लेटा हुआ है। यदि लेटा हुआ अंक है तो वो क्या होगा? पंक्ति आव्यूह होगा, और यदि खड़ा हुआ अंक होगा तो वो हमारा क्या होगा? स्तंभ आव्यूह होगा। बताइए, इतना बात को समझने में किसी को दिक्कत है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ पर इसमें देख कितना पंक्ति है? एक पंक्ति और दो पंक्ति। और स्तंभ कितना है? तो 3 है। 1, 2 और 3। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या बना? बाय 3। इसमें देखिए कितना पंक्ति है? एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। इसका स्तंभ कितना है? 1 और 2। यहाँ पर 3/2 इसका ऑर्डर बना। अब देखिए बाबू, यहाँ पे पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 3। क्या पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर है? नहीं है। और पंक्ति को हम लोग किससे सूचित करते हैं? m से। स्तंभ को किससे सूचित करते हैं? n से। यहाँ पर पंक्ति की संख्या 3 है जिसको हम लोग m मानते हैं, और स्तंभ की संख्या को n मानते हैं। क्या देखिए, तो m और n बराबर है? क्या 3 2 के बराबर है? नहीं है। m डज नॉट इक्वल टू n। यहाँ पर देखिए तो क्या m n के बराबर है? नहीं है। m डज नॉट इक्वल टू n है। तो हम लोग पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या इसमें समान नहीं है। पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं है, अतः हम लोग कहेंगे पंक्ति आयताकार अवयव को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान न हो। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान न हो। जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आयताकार अवयव कहेंगे। तो जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयताकार अवयव कहते हैं जी। बताइए, कोई दिक्कत? आयताकार अवयव का परिभाषा कहता है कि वैसा अवयव जिसमें